हरे कृष्ण। चतुर्मास शुरू होने वाला है और इसके अंदर ना भगवान के नाम के जप की महिमा खूब अधिक है। नाम जप कहिए, मंत्र जाप कहिए, इसकी खूब सारी महिमा है। तो ये जो 4 महीना है ना, ये आप लोग बड़े ही कोई एकदम तपस्या में नहीं बैठ सकते, कोई ना गिरी गुफाओं में जाके समाधि नहीं लगा सकते हैं। तो घर में रहते रहते भी आप इस चीज का लाभ जरूर ले सकते हैं। चलते फिरते, घूमते उठते बैठते, कैसे भी भगवान के नाम का जप आप लोग कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि हम स्त्रियां हैं, हम जप नहीं कर सकती, मासिक धर्म भी होता है, तो उसके अंदर जप हमारा खंडित हो जाता है। तो उसके लिए भी मैं उपाय लेकर आया हूँ। जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया है वे लोग भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं। मैं पूरा आपको विस्तार से बताऊंगा। देखिए, शास्त्रों से मैंने निकाल लिया है। यहाँ पे मैं अध्ययन कर रहा था तो अलग से इसको निकाल के भी रख लिया है। इसके अंदर खूब सारी महिमा है, इसी से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला मंत्र जिसका शास्त्रों ने हमें बताया है इस चतुर्मास में जप करने के लिए, देखिए मैं आपको ना कई सारे मंत्र इसके अंदर बताने वाला हूँ जो शास्त्रों में हमारा दिया गया है। तो जरूरी नहीं है कि सभी मंत्र आप लोग जप करें, नहीं, ये भगवान का वैदिक मंत्र ही है, वैदिक नाम ही है। तो कोई भी एक मंत्र आप लोग ले लेना, ठीक है। यदि आपके पास गुरु मंत्र पहले से ही है तो गुरु मंत्र ही सर्वोपरि मंत्र माना गया है, आप उसी का जप करना। लेकिन इन नामों की भी महिमा आप लोग सुन लीजिए जो चतुर्मास में विशेष रूप से लिया जाता है। सबसे पहला मंत्र हमारे शास्त्रों में बताया गया है द्वादशाक्षर मंत्र, यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शास्त्र कहते हैं कि ओमकार सहितम यच्च द्वादशाक्षर बीजकम जपतः पापकोटि नाम दावाग्नित्वं प्रजायते चतुर्मासे विशेषेण ब्रह्मदम चिंतित प्रदम एतद अक्षरजम स्तोत्रम यह समाश्रयेत सदा मनसा कर्मणा वाचा तस्य नास्ति पुनर्भवः। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति ओमकार सहित 12 अक्षरों वाले बीज मंत्र, यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षरों का बीज मंत्र है, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है। ये 12 अक्षर माना जाता है, द्वादशाक्षर मंत्र इसी को कहते हैं। जो इसका जप करता है वह मंत्र उसके करोड़ों पापों के लिए जंगल की आग यानी दावानल के समान हो जाता है। विशेष रूप से चतुर्मास में यह ब्रह्म ज्ञान और मनोवांछित फल देने वाला है। जो व्यक्ति मन से, कर्म से और वचन से सदा इस मंत्र से उत्पन्न स्तोत्र का आश्रय लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये ना जंगल में आग लगती है तो कुछ नहीं बचता है, सब राख होते चला जाता है। ऐसे ही जो व्यक्ति चतुर्मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करता है, सुन लेता है किसी भी ढंग से, तो समझ लो कि उसने अपने पाप रूपी जंगल के लिए आग लगा दिया। अब उसके पाप नहीं बचने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड भी किया हुआ है अपने चैनल पर। यदि आप दिन भर नहीं नाम जप कर सकते हैं तो उसे चलाकर आप लोग छोड़ देना अपने घर में, वो चलता रहेगा। चलते फिरते काम करते करते आपके कानों में वह पवित्र नाम आपके पड़ेगा, तो भी आपको पुण्य चिपक जाएगा, ठीक है। शास्त्र आगे कहते हैं कि द्वादशाक्षर संयुक्त चंद्र द्वादश भूषितम मास द्वादश नामानि विष्णुर्यो भक्ति तत्पर शाल ग्रामेशु तान युक्त्वा नसेद अघहराणि च। इसका अर्थ है कि जो भक्त 12 अक्षरों और 12 चक्रों से सुशोभित भगवान विष्णु के 12 मासों के पाप नाशक नामों का शालिग्राम के समक्ष भक्ति पूर्वक उच्चारण और न्यास करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। 12 अक्षर शालिग्राम भगवान के आगे आप बैठकर जप करें तो समस्त पापों का नाश कहा गया है, भक्ति पूर्वक केवल उच्चारण करने मात्र से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे शास्त्र कह रहे हैं कि दिवसे दिवसे तस्य द्वादशाः फलम भवेत द्वादशाक्षर महात्म्य वणितु नैव शक्यते। इसका अर्थ समझिए कि प्रतिदिन ऐसा करने से, यानी शालिग्राम शिला के आगे प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करने से 12 दिनों के यज्ञ का फल मिलता है। एक दिन आपने किया ना जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, तो आपने 12 दिन तक यज्ञ कर लिया, ठीक है ना। तो आप 4 महीने करेंगे तो सोचिए कितना सारा आपको यह पुण्य लाभ देने वाला है। इस द्वादशाक्षर मंत्र की महिमा का वर्णन तो हजारों जिह्वाओं से स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। संसार में जप, ध्यान और स्तुति किया गया यह महामंत्र सभी महीनों में और विशेष करके चतुर्मास में पापों का नाश करता है।
आगे लिखा है कि यह वेदों, अनेक पुराणों और सभी स्मृतियों का परम रहस्य है। केवल इस द्वादशाक्षर मंत्र के चिंतन मात्र से ही मनुष्य को उनकी इच्छित सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो शालिग्राम भगवान शिला के आगे बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पर ना शास्त्रकार ने संख्या नहीं बताई है, बस प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक भगवान के आगे आप गुनगुनाते जाना, गाते जाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खूब प्रेम से गाते जाना, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की महिमा, ठीक है ना। अब आगे शास्त्रकार बता रहे हैं कि दूसरा नाम कौन सा है, श्री राम नाम। ठीक है, राम नाम की भी महिमा हमारे शास्त्रों ने बताई है। मैं यहाँ पे ना आपको केवल हिंदी अनुवाद बता देता हूँ कि हिंदी अनुवाद में क्या लिखा हुआ है राम नाम की महिमा। कि शास्त्र कह रहे हैं कि रामेति द्वचक्षर जपः, यानी ये जो राम नाम शब्द है ना, यह दो अक्षरों का जप सभी पापों को धोने वाले जल के समान है। ठीक है, सब पाप मनोदकः, चलते बैठते या सोते हुए जो भी मनुष्य राम नाम का कीर्तन करता है, चलते, ठीक है, बैठते, सोते हुए, किसी भी प्रकार से, ये न के न प्रकारेण राम नाम आपको लेना है ना। जो भी मनुष्य राम नाम का कीर्तन करता है वह इस लोक में शांति पाता है और अंत में भगवान हरि का गण बन जाता है। राम, यह दो अक्षरों का मंत्र करोड़ों अन्य मंत्रों से भी श्रेष्ठ है। जी हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, संस्कृत में आपको पढ़ के बता देता हूँ। रामेति द्वयक्षरो मंत्रो मंत्र कोटि शताधिकः, है ना। करोड़ों अन्य मंत्रों से भी श्रेष्ठ मंत्र है राम नाम का दो अक्षर वाला मंत्र। यह सभी प्राणियों के पापों का नाशक कहा गया है और चतुर्मास आने पर तो यह अनंत फल देने वाला हो जाता है। चतुर्मासेस्य संप्राप्ते सोप्य अनंत फल प्रदः। बिल्कुल जो यहाँ पर लिखा है ना, मैं उसी का अनुवाद आपको बता रहा हूँ। जो शास्त्र में लिखा है वही मैं आपसे कह रहा हूँ। ये बहुत बड़ा मंत्र है। चतुर्मास में विशेष रूप से राम नाम की खूब सारी महिमा है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कि जो माताएं बहनें जो पीरियड में हो जाती हैं, मासिक धर्म में हो जाती हैं, उनका कई बार कमेंट भी आता है, हमारे टीम वालों के पास कॉल भी आता है कि हमारा जप तो खंडित हो जाएगा, 4 महीने हम कैसे लगातार जप करेंगे। तो राम नाम जप आप हमेशा किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। केवल प्रणव का जप मना है मासिक धर्म आदि में, बाकी राम नाम का जप आप हमेशा ही कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी मनाही नहीं है। हाँ, केवल आप माला पे मत करना, मानसिक जप कर लेना, अथवा तो अलग से एक ऊन की माला होती है उससे भी आप जप कर सकते हैं। कुछ नहीं मिले तो मानसिक तो हम लोग जप कर ही सकते हैं। तो ये समस्या भी महिलाओं की समाप्त हो गई कि हम लोग नाम जप नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आगे शास्त्र बता रहे हैं कि चतुर्मास से महापुण्य जपते भक्ति तत्पर है देववन्निश फलम तेषाम यमलोकस्य सेवनम न रामाधिकम ऋंचित पठन जगती तले राम नाम श्रया ये वै न तेषाम यम यातना ये च दोषा विघ्न करामृतिका विग्रहाश्च ये राम नाम ने व विलयम यान्ति नात्र विचारणा। इसका अर्थ है कि जो भक्त परम पवित्र चतुर्मास में इस राम नाम का जप करते हैं उनके लिए यमलोक का मार्ग देवताओं के समान ही निष्फल है, अर्थात वे यमलोक में नहीं जाते हैं जो चतुर्मास में राम नाम का जप करते हैं। ठीक है ना, उनके लिए वह मार्ग बना ही नहीं है। इस पृथ्वी पर राम नाम से बढ़कर पढ़ने योग्य और कुछ भी नहीं है। जो राम नाम के आश्रित हैं उन्हें यमराज की यातना नहीं सहन करनी पड़ती। जो भी विघ्नकारी दोष है, मृत्यु है, भय या विवाद है, वे राम नाम से ही विलीन हो जाते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। राम नाम ने व विलयम यान्ति नात्र विचारणा, इसमें विचार करने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल विलीन हो जाते हैं आपके सारे दुर्गुण, आपके सारे दोष केवल राम नाम के जप मात्र से। तो राम नाम का धुन ना, मैं सोच रहा हूँ कि आपको जब एकादशी आएगी ना उसी दिन एक राम नाम का धुन अपलोड कर दूं। एकादशी से आप लोग सुनना शुरू करना, पूरे 4 महीने सुनना। उसके बाद भी यदि आप सुनते हैं चतुर्मास के बाद भी तो कोई हानि नहीं है, उल्टा लाभ ही लाभ है ना। राम नाम का एक अच्छा सा धुन बना दूंगा, आप लोग चलते फिरते अपने गाड़ियों में भी चला सकते हैं, घर में भी चला सकते हैं।
चलते फिरते आप लोग राम नाम सुन सकते हैं। हर अवस्था में इसका जप किया जा सकता है। शास्त्र ने बताया, फिर से याद दिला दो, चलते फिरते, घूमते उठते बैठते, किसी भी अवस्था में इस नाम का आप लोग जप कर सकते हैं। ठीक है। बाकी शास्त्र तो यहाँ तक कह रहे हैं कि रामेति मंत्र राजो यह ना मंत्रों में राजा माना गया है। जो चराचर जड़ और चेतन सभी प्राणियों में अंतरात्मा के रूप में रमण करता है उसी राम कहा जाता है। ठीक है ना। जो सब में बसे हुए हैं, जो सब में रमण करते हैं, है ना, वही राम है। और उसी का आप लोग जप करेंगे। यह मंत्र राज कहा गया है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या जप करें? यहाँ पर शास्त्र बता रहे हैं कि आपको कहना है कि रामचंद्र रामचंद्र, तो भी आप लोग जप कर सकते हैं। श्री राम श्री राम श्री राम, ये भी जप आपका चल जाएगा। राम राम राम, ये भी जप आपका चल जाएगा। किसी भी तरह से आपको राम नाम का उच्चारण कर लेना है। ठीक है ना। शास्त्र इसके अंदर बता रहे हैं कि यदि आप राम नाम का उच्चारण करते हैं तो यह तीर्थों के फल को देने वाला है और विद्वानों की भी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह 2 अक्षर का मंत्र पृथ्वी पर सब कुछ सिद्ध करता है। यहाँ तक कि देवता भी गुणों की खान इस राम नाम का गान करते हैं। खूब राम नाम की महिमा देवता गण भी गाते हैं। यहाँ तक महाराज मैं आपको बता दूं कि राम जी का जब जन्म हुआ ना, उसके पहले से राम नाम की महिमा हमारे शास्त्रों में विख्यात है ना। तो ये हमारे राम नाम की इतनी अद्भुत महिमा है। ये कौन उपदेश कर रहा है? ये ना मैं आपको स्कंद पुराण के अंतर्गत बता रहा हूँ। शिव जी माता पार्वती जी को उपदेश कर रहे हैं। इसीलिए भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी, तस्मात् तवमपि देवी श्री राम नाम सदा वद, राम नाम जपेद्यो वै मुच्यते सर्व किल विषय। इसलिए हे देवी, तुम भी सदा राम नाम का जप करो। जो राम नाम जपता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से जो पुण्य मिलता है वह केवल राम नाम से ही प्राप्त हो जाता है ना। ये श्लोक तो खूब आप लोग को पता होगा, लेकिन ये श्लोक यहाँ पर भगवान राम जी के लिए शिव जी यहाँ कह रहे हैं कि सहस्र नाम जपम पुण्यम राम नाम नैव जायते, चतुर्मास्य विशेषण तत्पुण्यम दशधोत्तरम। है ना। एक बार राम नाम लेने से आपका विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का पुण्य मिल जाता है। राम 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 सीता राम राम, किसी भी ढंग से आप राम नाम लीजिए। ठीक है। चतुर्मास में यह पुण्य और 10 गुना हो जाता है। यहाँ शिव जी बता रहे हैं, मैं श्लोक का अनुवाद करके आपको यहाँ से बता रहा हूँ। चतुर्मास से विशेषण तत्पुण्यम दशधोत्तरम, 10 गुना और बढ़ जाता है। ऐसे तो महिमा है ही है राम नाम की, लेकिन चतुर्मास में 10 गुना पुण्य और आपको मिल जाता है। यहाँ पर अब सूत जी कहते हैं, सूत जी कह रहे हैं कि समस्त प्रकार के पुण्यों और सभी तरह के श्रेयों एवं संपूर्ण यज्ञों में यह नाम का यज्ञ ही प्रमुख बताया गया है। ठीक है ना। देखिए, चतुर्मास में हम लोग यज्ञ हवन कहाँ करने जाएंगे? लकड़ियां भी नहीं मिलेंगी, आजकल तो सामग्री भी शुद्ध नहीं मिलती है। तो भगवान ने भी कहा है और स्कंद पुराण में सूत जी भी कह रहे हैं। भगवान ने गीता में क्या कहा है कि यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, विभूति योग में आपको मिल जाएगा श्लोक। ठीक है। बाकी स्कंद पुराण में सूत जी कह रहे हैं, सर्वेषाम अपि पुण्यानाम सर्वेषाम श्रेयसाम अपि सर्वे पापमपि यज्ञानाम जप यज्ञ परः स्मृतः। यज्ञों में जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। तो जप यज्ञ क्या होता है? केवल जप करने को ही जप यज्ञ कहते हैं। ठीक है ना। भगवान के नाम का जप करिए, माला से जप करिए, मुख से जप करिए, गाते गाते जप करिए, चलते फिरते जप करिए। गिर जाए तो आपका जप निकले, चोट लगे तो भी आपके मुख से राम नाम निकले, किसी भी प्रकार से आपका जप होता रहे। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप अपने दीवारों पर लिख दीजिए, जप चल रहा है ना, वो देखकर भी आपका जप चालू हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गए दूसरे नाम की महिमा, दूसरे मंत्र की महिमा जो हमारे शास्त्रकारों ने बताया। फिर तीसरी महिमा आती है जो शिव जी के परम भक्त हैं, है ना। देखिए, चतुर्मास की महिमा में पढ़ रहा था तो उसके अंदर विशेष रूप से लिखा गया है कि इसमें केवल भगवान विष्णु जी की ही पूजा नहीं, समान रूप से भगवान शिव जी की भी पूजा होती है। ठीक है ना। ऐसा ना सोचें कि चतुर्मास केवल वैष्णवों का ही पर्व है, नहीं, ये ना परम शैव का भी पर्व है। ठीक है। पंचाक्षर मंत्र की यहाँ पर महिमा आती है। यहाँ पर शास्त्र कहते हैं कि भव पाश निबद्धानाम देहिनाम हित काम्यया आहोम नमः शिवायेति मंत्र माध्य शिव स्वयं, किम तस्य बहुर्भिर्मंत्रः किम तीर्थे किम तपो अध्वरहे मंत्रो हृदय गोचर। ठीक है। इसका आप लोग अर्थ समझिए कि संसार के बंधनों में जकड़े हुए प्राणियों के कल्याण की कामना से, ठीक है, संसार के बंधनों में जकड़े हुए
प्राणियों की, है ना, जैसे कि हम लोग हैं संसार के बंधनों में जकड़े हुए हैं रिश्ते से नाते से, है ना। ये इन प्राणियों की हित की कामना से, कल्याण की कामना से स्वयं भगवान शिव जी ने सबसे पहले ओम नमः शिवाय मंत्र का उपदेश दिया। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय मंत्र बस गया है, उसे बहुत से अन्य मंत्रों, उसको बहुत से तीर्थों, तपस्याओं या यज्ञों से क्या प्रयोजन। प्राणी इस भयानक और दुख से भरे संसार के चक्र में तभी तक भटकता है जब तक वे एक बार भी इस मंत्र का उच्चारण नहीं करता, है ना। ओम नमः शिवाय, है ना। इस मंत्र की ऐसी महिमा है जो शिव जी ने स्वयं दिया हुआ है। मैं तो आपको बताता हूँ, आप लोगों ने सुन रखा है और है भी ये सत्य कि जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया अथवा तो जिन्होंने धारण नहीं किया है गुरु, वे लोग ओम नमः शिवाय नहीं जप करें, उनको लाभ नहीं होगा। लेकिन विशेष तिथियों पर ना आप शिव जी को ही गुरु मान सकते हैं। यो गुरु स शिव प्रोक्तो यह शिव स गुरु स्मृतः, ये शिव जी स्कंद पुराण में बताते हैं। तो देव जो शिव हैं वे ही गुरु हैं, जो गुरु हैं वे ही शिव हैं। शिव जी को ही अपना गुरु मानकर फिर आप ना ये जप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका है। मंत्र राज राजो अयम सर्व वेदांत शेखर, इसका अर्थ आप लोग समझिए कि यह मंत्रों का राजा है, सभी वेदांतों का मुकुट है और समस्त ज्ञान का भंडार है। कौन सा मंत्र? ओम नमः शिवाय। यह मोक्ष के मार्ग को रोशन करने वाला दीपक है, अज्ञान रूपी समुद्र को सुखाने वाला बड़वा अग्नि है और महापापों के लिए दावानल है। दावानल क्या होता है? जो जंगल में आग लगती है ना, उसको दावानल कहते हैं। और बड़वा नल क्या होता है? जो समुद्र के अंदर आग होती है उसको बड़वा नल कहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यह पंचाक्षर मंत्र सब कुछ देने वाला माना गया है। मुक्ति की इच्छा रखने वाली स्त्री, अब ध्यान से सुनिए, मुक्ति की इच्छा रखने वाले स्त्री हों, शूद्र हों या संकीर्ण जाति के हों, शूद्र वही है जन्मात जायते शूद्र, जो शूद्र कर्मों में लगा हुआ है। जन्मजात तो सभी शूद्र ही पैदा होते हैं, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं पैदा होता है, ठीक है ना। जन्मात जायते शूद्र, अपने आप को जाति वर्ण से शूद्र न माने। जो भगवान के लिए लग गया और परम वैष्णव है, वह परम शैव है, परम शाक्त है, परम गाणपत्य है, ठीक है ना। अपने आप को जिस जाति में जन्मा है व्यक्ति वह मत माने। कई लोगों का कमेंट आता है कि हम लोग फलाने जाति के हैं। आपकी जाति भगवान की जाति से एक है, ठीक है ना। ममय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये भगवान श्री कृष्ण गीता में घोषणा कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई कह दे कि आप हीन जाति के हैं, कोई कह दे कि आप उच्च जाति के हैं, तो यह अहंकार जनित दोष है, यह बुद्धि जनित दोष है। हम तो भगवान की बात मानेंगे। भगवान कहते हैं ममय वांशो जीवलोके, यह जीव मेरा ही सनातन अंश है, जीव भूत सनातन, है ना। तो जो जाति भगवान की है वही जाति आपकी भी है, ठीक। यहाँ पर शूद्र किसको कहा गया है? शूद्र वह है जो ना शुद्धता का कर्म करता है ना, जो हीन कर्मों में लगा हुआ, जो नीच कर्मों में लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये इन सभी के लिए है ये मंत्र। इस मंत्र के लिए किसी विशेष दीक्षा, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, स्कंद पुराण की ही बात मैं बता रहा हूँ। जिसको शंका हो, जो लोग विद्वत जन हो, उनके आगे हाथ जोड़कर है प्रार्थना कि आप लोग शास्त्र को देखिएगा। स्कंद पुराण के अंतर्गत से ही मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर कोई विशेष दीक्षा, हवन, संस्कार, तर्पण या काल के कठोर नियमों की आवश्यकता नहीं है। यह मंत्र सदा ही अपने आप में सर्वदा पवित्र है, इसका सभी कोई जप कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन आगे भी यह भी बताया गया है कि यदि गुरु के मुख से आपको यह मंत्र मिल जाए तो यह और पावरफुल हो जाता है। लेकिन गुरु के मुख से यदि नहीं भी मिलता है तो भी इसको सभी लोग जप कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया ना, शिव जी को ही आप गुरु मान लेना और इस मंत्र का जप शुरू कर देना, अपनी कमाई शुरू कर देना, ठीक है। ये हो गया तीसरा मंत्र। चौथा मंत्र जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है वह है नारायण मंत्र। और यह वाला मंत्र ना पद्म पुराण में मिलता है कि नमो नारायणायेति जप्त्वा शतगुण फलम एक एव स वै स्वर्गे विद्याधर पतिर्भवेत्। इसका अर्थ है कि ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप करने से 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। आम दिनों में जप करेंगे और चतुर्मास में जप करेंगे तो 100 गुना अधिक फल आपको मिलता है और वह व्यक्ति स्वर्ग में विद्याधरों का स्वामी बन जाता है, अच्छे पदवी पर स्वर्ग में रहता है, ठीक है ना। तो ये थे 4 नाम जो शास्त्रों में हमको मिलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम नाम, है ना, और तीसरा है ओम नमः शिवाय और चौथा है ओम नमो नारायणाय। यदि आप लोग इसमें से कोई भी मंत्र जप करना चाहते हैं तो एक मंत्र आप लोग ले लेना, है ना। जो भी आपके भगवान हो, इष्ट देव हो, उनके हिसाब से आप अपनी कमाई शुरू कर देना। जिनके गुरु नहीं है, शिव जी को गुरु मानकर शुरू कर देना। शिव जी की कृपा होगी आगे चलकर तो आपको
देह रूप में गुरु भी मिल जाएंगे, है ना। नाम की कमाई से आप वंचित मत रहना। बाकी जिनके पास, फिर से मैं कह दूं आखिरी में, बाकी जिनके पास पहले से ही गुरु हैं, उन्होंने आपको किसी मंत्र की दीक्षा दी है, तो वही मंत्र आपके लिए सर्वोपरि है, ठीक है। शास्त्र से भी ऊंचे गुरु के वाक्य माने जाते हैं, है ना। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी चतुर्मास पर और भी ढेर सारी वीडियो आती रहेंगी धीरे धीरे। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। मैं जैसे जैसे अध्ययन कर रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों के लिए ले आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये थी, इतनी सारी महिमा है, मैंने आपको थोड़ी सी में बताई है। बाकी आप लोग ने इसका खूब लाभ लेना, औरों को भी बताना। ये जितने भी मंत्र हैं ना, इसके वीडियो अपने चैनल पर मिल जाएंगे। केवल एक राम नाम का मंत्र का वीडियो नहीं है, वो भी आपको आने वाली एकादशी पर मिल जाएगा, ठीक है। सुनिएगा, लाभ लीजिएगा, कमाई करिएगा। हरे कृष्ण।